राम राम खमाओ गणी फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र मौर्य एक बार पाछो आपने राय पब्लिकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप हार्दिक स्वागत करूँ। आपसे बताओ आप सब क्या हो की करो, आपकी पढ़ाई की चल रही है। मैं एज्यूम करूँ कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। पहला प्रीवियस वीडियो आप राजस्थान आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करियो, तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आप दुर्ग कवर करिया था और दुर्ग के बाद में आप महल स्टार्ट किया था। कुछ महल जिसको बचे रहता है वे आप आज करोला होप सो आप वीडियो ने लाइक कर जो, ठीक है। तो पहले महल पढ़ो आप आज हूँ। पहले महल है गाइस राय का बाग पैलेस। राय का बाग पैलेस सबसे पहले ये बताओ कहां पर है। राय का बाग पैलेस है जोधपुर में, ठीक है। अब बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था। राय का बाग पैलेस का जो निर्माण है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी जिनका नाम क्या था, हाडी रानी। हाडी रानी ने 1663 ईस्वी में करवाया था। सबसे पहले तो ये जसवंत सिंह कौन थे, जोधपुर के राजा थे और इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम क्या है, हाडी रानी। गाइस वो हाडी रानी सलम्बर वाली नहीं है जिन्होंने सर काट के दे दिया था, सलम्बर वाली नहीं है ये। आपको ये भी पता होगा कि महाराजा जसवंत सिंह जो है धर्मत के युद्ध में भाग लेने गए थे और वहां से वापस युद्ध को बीच में छोड़ के वापस जोधपुर आए थे, तो हाडी रानी ने इनके लिए दरवाजा बंद कर दिया था। आपको पता होगा ये बात, ठीक है। तो राय का बाग पैलेस का निर्माण किसने कराया था, जसवंत सिंह प्रथम की जो रानी थी जिनका नाम था हाडी रानी ने 1663 ईस्वी में करवाया था। और 1883 ईस्वी में जब दयानंद सरस्वती पहली बार जोधपुर आए थे तब इसी महल में बैठकर राजा उनके उपदेश सुना करते थे, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती जब जोधपुर आए थे तो जसवंत सिंह जी उनके उपदेश कहाँ सुना करते थे, राय का बाग पैलेस में ही सुना करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे लालगढ़ महल। सबसे पहले बात करते हैं लालगढ़ महल है कहाँ। लालगढ़ महल जो है वो है बीकानेर में, ठीक है। लालगढ़ महल का जो निर्माण कराया था वो बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने करवाया था अपने पिताजी की याद में, ठीक है। लालगढ़ महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह जी की स्मृति में करवाया था, ठीक है। याद रखना इस बात को। फिर बात की जाती है मोती डोंगरिया तख्तशाही महल। मोती डोंगरिया तख्तशाही महल कहां पर है, जयपुर में है, ठीक है। इस महल का निर्माण जयपुर के नरेश सवाई माधो सिंह ने करवाया था, बिल्कुल सही बात है। इन महलों की तलहटी में मोती डोंगरिया गणेश जी का वह प्रसिद्ध बिरला मंदिर स्थित है। बिरला मंदिर गाइस आर्टिफिशियली बनाया गया है, जबकि जो मोती डोंगरी है ये पहले राजाओं की तरह बनाया गया है और ये कहां पर स्थित है, अपने जयपुर में स्थित है, ठीक है। अगले महल की बात करते हैं सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी का महल कहाँ है, जयपुर में, ठीक है। आपको एक बात पता होगी मेवाड़ के राजा हुआ करते थे अमर सिंह द्वितीय। मेवाड़ के राणा हुआ करते थे जिनका नाम है अमर सिंह द्वितीय। और जयपुर के उस टाइम जो कि आमेर कहलाता था उसके जो राजा थे वो कौन थे, सवाई जय सिंह। इन दोनों के मध्य मारवाड़ की तख्त को लेकर एक समझौता हुआ करता था जिसका नाम है देवारी समझौता। आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में। इस देवारी समझौते के तहत महाराणा अमर सिंह द्वितीय की जो पुत्री थी चंद्रगौरी, इनका जो विवाह हुआ था किसके साथ हुआ था, आमेर के राजा सवाई जय सिंह से, ठीक है। तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने अपनी पत्नी चंद्रगौरी के सम्मान में ही ये सिसोदिया रानी का महल बनाया था, ठीक है। तो पढ़ते क्या है, इस महल का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1728 ईस्वी में अपनी पत्नी सिसोदिया रानी चंद्रगौरी के लिए करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं रूठी रानी का महल। रूठी रानी का नाम सुनते ही आपको लगेगा कि ये कौन है, मालदेव की पत्नी उमादे है। जो जिंदगी भर रूठी रही और कहां रही थी, तारागढ़ महल में रही थी। तारागढ़ महल कहां, अजमेर में, ठीक है। लेकिन ये जो रूठी रानी का महल है फ्रेंड्स, ये वो मालदेव की पत्नी उमादेव वाला नहीं है। तो कौन सा है, देखते हैं कौन सा है। रूठी रानी का महल अजमेर में आना सागर झील के तट पर स्थित है, ठीक बात है, ठीक है। यह रूठी रानी जहांगीर की पत्नी नूरजहां है। कौन है, नूरजहां। यहीं पर नूरजहां की जो मां थी जिसका नाम है अस्मत बानो बेगम ने यहाँ पे गुलाब से इत्र निकालने की विधि का क्या किया था, आविष्कार किया था। इसलिए आपको पता भी होगा जो पुष्कर का जो गुलकंद है वो बड़ा ही फेमस है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखना, ठीक बात है। नेक्स्ट जो पढ़ते हैं
अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल का जो निर्माण कराया था किसने कराया था? राम सिंह सेकंड ने, राम सिंह द्वितीय ने। किसके सम्मान में कराया था? यूके के एक प्रिंस थे, प्रिंस अल्बर्ट, उनके सम्मान में कराया था। प्रिंस अल्बर्ट का जब जयपुर आगमन हुआ था तब राम सिंह सेकंड ने अल्बर्ट हॉल का निर्माण कराया था। बेहतरीन नक्काशी का नमूना है, आप जब जयपुर में आए कभी तो जरूर देखिएगा अल्बर्ट हॉल। इसमें हाल ही में अभी क्या है कि संग्रहालय स्थापित कर दिया गया है। ठीक है। रामनिवास बाग के मध्य स्थित भारतीय व फारसी शैली में बनी इमारत सवाई राम सिंह द्वितीय के समय इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। सही बात है। तो आपको समझ में आया अल्बर्ट हॉल। नेक्स्ट अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला महल देखिए, एक थंबिया महल। एक तो होता है गाइस, एक है एक थंबा महल। एक थंबा महल जो है वो है जोधपुर में। आप कंफ्यूज नहीं होना इसके लिए। एक थंबा महल, एक थंबा महल तो है जोधपुर में। जबकि आपको कोई पूछे एक थंबिया महल कहाँ है, थंबिया महल, तो वो कहाँ है? गेव सागर झील डूंगरपुर में। गेव सागर झील डूंगरपुर के तट पर स्थित उदय विलास महल में महाराव शिव सिंह ने यह शिवालय बनवाया था। सही बात है। नेक्स्ट कौन सा महल है? काष्ठ प्रसाद या रेन बसेरा। ये कहाँ स्थित है? अपने झालावाड़ में। इसका निर्माण किसने कराया था? महाराजा राजेंद्र सिंह ने इसे किशन सागर झील के किनारे स्थापित करवाया था। एक्चुअल में जो काष्ठ प्रसाद है ये लकड़ी से बना हुआ महल है। जिसको अपन एक ही समय में कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है। तो अपन ने अभी महल पढ़े हैं। महल के आगे का जो टॉपिक है वो है स्मारक, स्तंभ और मीनारे। महल के साथ ही अपन स्मारक और स्तंभ और मीनारे भी पढ़ लेते हैं ताकि अपन ये एक वीडियो में कवर हो जाए, आपको सहूलियत रहे पढ़ने में। ठीक है। सबसे पहले अपन चित्तौड़गढ़ में क्या है? चित्तौड़गढ़ में यह है विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। गाइस आपको पता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा ने कब करवाया था? 1437 ईस्वी में सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है। जिसके जो वास्तुकार कौन है? जेता पोमा और नाथा। ठीक है। उसके साथ ही कीर्ति स्तंभ भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। बघेरवाल जैन ने जिसका निर्माण करवाया था, जो कि 7 मंजिला है। ठीक बात है। फिर बात की जाती है अगले गागरोन। गागरोन कहाँ है? अपने झालावाड़। बताया था कौन सा है? जलदुर्ग है। ठीक है। यहाँ पे कौन है? मिट्टे शाह की दरगाह। किसकी दरगाह है? मिट्टे शाह की दरगाह। फ्रेंड्स इस तरीके से मिलान में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से शहर में कौन सा स्मारक है, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर बात की जाती है जयपुर में। जयपुर में क्या है? सरगासुली इसरलाट। आपको पता है ये इसरलाट का निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था ईश्वरी सिंह ने। आमेर के राजा हुआ करते थे ईश्वरी सिंह ने। ईश्वरी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। पर इन्होंने क्या किया, जब ये आमेर के राजा बने थे तो मराठाओं ने इनको बहुत परेशान किया था। तो इसी चक्कर में इन्होंने ईश्वरी सिंह ने क्या की थी? फांसी लगा ली थी खुद को। कहाँ पे लगवाई थी? इसरलाट में लगाई थी। आपने ये बात पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ लो। ठीक है। और जयपुर में क्या है? ईदगाह मस्जिद है। ठीक है। नालीसर मस्जिद है। बिल्कुल सही बात है। अल्बर्ट हॉल अपन ने पीछे ही पढ़ा। जंतर मंतर, जंतर मंतर भी स्थित है। ये ग्रह नक्षत्र को जानने का एक जरिया है। वहां पे अपने स्थापत्य बना हुआ है जो कि जंतर मंतर। और जंतर मंतर अपने देश में कुल 5 जगह है, जिसमें से एक कहां पर है? एक है अपने जयपुर में। और ये विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। ठीक बात है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं। बात करते हैं कोटा। कोटा में क्या है? कोटा में है नेहर खां की मजार। कोटा में क्या है गाइस? नेहर खां की मजार। ठीक है। अजमेर। अजमेर में क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? आपको पता है? अब ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको किसके ऊपर बनाया था? विग्रहराज चतुर्थ अजमेर के राजा हुआ करते थे, आपको पता है। विग्रहराज चतुर्थ। इन्होंने एक सरस्वती कंठापुरम नाम की एक संस्कृत महाविद्यालय बनाई थी।
इसको तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया है। एक किंवदंती ये भी प्रसिद्ध है कि ये 2.5 दिन के अंदर बना है, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है, जबकि ये बात सही नहीं है। मुस्लिमों में एक उर्स लगता है 2.5 दिन का, साथ पंजाब उर्स का एक मेला लगता है, वो 2.5 दिन का लगता है। इसी के नाम पर इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया है। ठीक है, फिर बात की जाए अजमेर में और क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं जालौर में क्या है। जालौर में अलाउद्दीन की मस्जिद, और ये अलाउद्दीन की मस्जिद स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। ठीक बात है। मलिक शाह पीर की दरगाह, ठीक है। फिर बात की जाए सोजत पाली में, ठीक है। सोजत पाली के जो दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? राव मालदेव ने करवाया था, नानी सीढ़ी की पहाड़ी पर, आपको पता ही होगा। ठीक है, वहां पर है पीर मस्तान की दरगाह। किसकी है? पीर मस्तान की दरगाह। ऑप्शन में अगर आ जाए अब्बास मस्तान, तो अब्बास मस्तान मस्त कर देना। अब्बास मस्तान जो है एक मूवी डायरेक्टर है। ठीक बात है, आगे चलते हैं। तो अपन ने गाइस अभी महल पढ़े थे, और महल के बाद अपन हवेलियां देखते हैं। हवेलियां क्या रहता है। सबसे पहले बात करता हूँ, तो ये राजस्थान में जो सर्वाधिक हवेलियां देखने को मिलती है वो शेखावटी प्रदेश में देखने को मिलती है। आपको पता है शेखावटी में कौन कौन से जिले शामिल है? सीकर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है, तो इसी कारण शेखावटी को हवेलियों का प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है गाइस राजस्थान को धरती धोरा भी कहते हैं। इसी कारण अपन यहाँ दौरे ही दौरे, और दौरों के अंदर जो हवेलियाँ है वो काफ़ी उत्कृष्ट नमूना है। अभी आपको पता है कि यहाँ पे जो राजस्थान है वो डेस्टिनेशन वेडिंग का एक हब बन चुका है। तो अपन आगे पढ़ते हैं हवेलियाँ। हवेली के अंदर जो सबसे पहले हवेली है पटो की हवेली। पटो की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में पढ़ते हैं। जैसलमेर में स्थित इस हवेली में सिंध, भारत, मुगल एवं यहूदी स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। ठीक बात है। 66 झरोखों से युक्त ये हवेलियां निसंदेह कला का सर्वोत्तम उदाहरण है, जो कि मैंने बोला ही था। ये कुल मिलाकर 5 है। कितनी है संख्या में? 5, जो कि एक दूसरे से सटी हुई है। बिल्कुल सही बात है। ये हवेलियां कुल 7 मंजिली है। पटो की हवेलियां 18वीं शताब्दी में सेठ पटोदार निर्मित बनाई गई थी। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि भाई कौन सी हवेली कहाँ है। आपको मिलाना पूछ सकता है कि पटो की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में है। इसका निर्माण किसने कराया था? सेठ पटो के द्वारा कराया था। कब कराया था? 18वीं शताब्दी में कराया था। ठीक बात है। ठीक है, इसके कितनी है? ये कुल 7 मंजिला है। इसमें जरोग कितने हैं? 66 जरोग है। ठीक बात, आगे देखते हैं। सालिम सिंह जी की हवेली। सालिम सिंह की हवेली कहाँ है? ये भी जैसलमेर में है। यह हवेली जैसलमेर में सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। सही बात है। सालिम सिंह जी की हवेली की कंगूर एवं झरोकों पर नाचते हुए मयूर एवं कमल बने हैं। फिर बात करते हैं मोती महल। मोती महल को जहाज महल भी बोलते हैं फ्रेंड्स। सालिम सिंह जी की हवेली की वर्तमान में सर्वोच्च मंजिल है, जो कि ये इसी का भाग है। सालिम सिंह जी की हवेली का ही भाग है। कौन? मोती महल। यह हवेली आकृति में जहाज नुमा है। ठीक बात है। इस हवेली में 48 झरोखे व खिड़कियां हैं। हवेली का हिस्सा 26 जनवरी 2001 में आए जबरदस्त भूकंप के कारण ढह गया। आपको बताऊंगा इसकी जो हवेली है वो हवेली की जो उत्कृष्ट नमूना जो देखने को मिलता है वो जैसलमेर में मिलता है। हाल ही में कियारा आडवाणी और किसकी सिद्धार्थ राय मल्होत्रा की भी शादी भी यही हुई है। तो राजस्थान का एक डेस्टिनेशन हब बन चुका है, वेडिंग डेस्टिनेशन का हब बन चुका है। और जैसलमेर में तो शानदार हवेली है, आप जाओ तो बिल्कुल जरूर देखना वहाँ पे। ठीक बात। अगली हवेली है नथमल की हवेली। नाथमल की हवेली, नथमल की हवेली कह सकते हैं आप। ठीक है, ये भी जैसलमेर में स्थित है। कब बनी? 1884 से 1885 ईस्वी के मध्य। 5 मंजिला, ये भी 5 मंजिला है और पीले पत्थरों से निर्मित है। पीले पत्थरों से निर्मित इस हवेली का निर्माण कार्य हाथी व लालू उपनाम के 2 मुस्लिम कारीगर, जो 2 सगे भाई भी थे, के द्वारा किया गया। ठीक है, तो अपन को पूछ देख नथमल की हवेली कहाँ है? तो सबसे पहले बताना है कहाँ है? जैसलमेर में है। कब बनी? 1884 से 1885 ईस्वी में। वैसे सन इसके पूछने इतना इंपॉर्टेंट सन नहीं है, अगर आप याद करो तो कर लेना, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये 5 मंजिला है और पीले पत्थरों से निर्मित है। इसके जो वास्तुकार है 2, इनके नाम याद रख सकते हो, हाथी व लालू। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब झुंझुनू की हवेली देखते हैं अपन। पहले किसकी देखी? जैसलमेर की देखी और झुंझुनू की देखी। झुंझुनू किसका भाग है? शेखावटी का। और मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में हवेलियों का प्रदेश किसको बोलते हैं? शेखावटी को बोलते हैं। सबसे पहले जो हवेली वो है मोदी की हवेली। ठीक है, इसे ईश्वरदास मोदी की हवेली व जरोकास की हवेली भी कहते हैं, जो झुंझुनू की सबसे प्रसिद्ध हवेलियों में से एक है। ठीक है, यह हवेली भित्ति चित्रों और फ्रेस्को के लिए प्रसिद्ध है।
किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र और फ्रेस्को। फ्रेस्को क्या बोलते हैं? जो गीले चित्र होते हैं उसको फ्रेस्को बोलते हैं, जिसको अपन मारवाड़ी में आला गीला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आला गीला। फिर है टिबड़े वाला या तिब्बर वाला की हवेली। ये कहाँ है? ये और ये जो खिचन की हवेली, टिबड़े वाला तिब्बर वाला की हवेली और खिचन की हवेली, ये दोनों कहाँ है? झुंझुनू में है। गाइस खिचन एक अपने गांव है जो कहाँ है? जोधपुर जिले में है, फलोदी तहसील के पास है, जहाँ पे साइबेरियन क्रेन भी आती है जो कि प्रसिद्ध भी है। तो आप ये खिचन की हवेली देख के कहीं जोधपुर इसका निशान मत लगा देना। अगर आप जोधपुर लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ये जो खिचन की हवेली है ध्यान रखिएगा स्पेशली गाइस, कहाँ पर है? झुंझुनू में है। नवलगढ़ में भी ये जो हवेली है वो कहाँ है? झुंझुनू में है। जालन की हवेली, पौधार की हवेली, बगेरिया भगोरिया की हवेली या भक्तों की हवेली, ये सब कहाँ है? झुंझुनू में है। ठीक है। बिसाऊ के अंदर कौन कौन सी है? नाथुराम पौधार की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली और सीताराम सिगतिया की हवेली, ये सब कहाँ है? बिसाऊ में है। फिर बात करते हैं मंडा में। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सी हवेली किस शहर में, इतना ही पूछा जाएगा, इसके बारे में कोई विशेषता ज्यादा नहीं पूछी जाएगी। ठीक है। फिर बात करें मंडा में कौन कौन सी हवेली है? हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली, सागरमल लाड़िया की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली। ठीक है। नेक्स्ट की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। पिलानी, आपको पता है बिट्स पिलानी एक यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो बड़ा ही फेमस है, बिट्स पिलानी। पिलानी में कौन कौन सी है? यहाँ पर डाडाओं की पुरानी हवेली, लोयल का, या कहे तो यहाँ पे रोयल का नहीं गोयनका है, गोयनका की हवेली है। पिलानी की सबसे प्राचीन हवेली रघुनाथ डाडा जी की है। चिड़ाओं में कौन कौन सी हवेलियां है? सेकरिया की हवेली, पौदारों की हवेली, डालिमा जी की हवेली, दूलीचंद जी की हवेली। फिर बात कर रहे हैं मानसर में कौन सी है? सोने चांदी की हवेली। तो मैंने आपको पहले ही बताया कौन सी हवेली किस शहर में, आपको इतना ही ध्यान रखना है बस। फिर बात करते हैं कुछ बीकानेर की प्रसिद्ध हवेलियां, वो भी पढ़ लेते हैं साथ साथ में। बीकानेर की प्रसिद्ध हवेलियां लाल पत्थर से निर्मित है। बीकानेर की हवेलियों की खास बात है वो कौन सा? लाल पत्थर से निर्मित है। ठीक है। और बीकानेर में भी मैंने आपको एक पढ़ाया था, लालगढ़ पैलेस भी है। लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने कराया था? महाराजा गंगा सिंह सेकंड ने। किसकी याद में कराया था? अपने पिताजी लाल सिंह जी की याद में कराया था। ठीक है। तो बीकानेर में एक हवेली है, इसका नाम है रामपुरी हवेली। ठीक है। फिर है बच्चावतों की हवेली, बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है। बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है? बच्चावतों की हवेली है। ठीक है। फिर बात करते हैं जोधपुर की हवेली भी पढ़ लेते हैं। ठीक है गाइस, जो पश्चिमी राजस्थान की जो हवेली है अपनी नक्काशी के लिए बड़ी प्रसिद्ध हवेलियां है। जोधपुर में कौन कौन सी हवेलियां है? बड़े मियाँ की हवेली, ठीक है, पोखरण की हवेली, ठीक बात है, पाल हवेली, राखी हवेली, ये सब जोधपुर में हवेलियां है। फिर बात की जाए टोंक में कौन कौन, टोंक में जो एक हवेली तो बहुत सारी है, लेकिन जो सुनहरी कोठी है वो प्रसिद्ध है, ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। सुनहरी कोठी कहाँ है? जो मैंने पहले ही बताया था कहाँ है, टोंक में है। ठीक है। फिर बात की जाती है कोटा, कोटा में किस किस की हवेली है? झाला की हवेली, बड़े देवता की हवेली, ठीक है, लक्ष्मणगढ़ सिक्कर, केडिया राठी की हवेली, गनेडियो की जी की हवेली। ये जो हवेलियां है, एक बार बता रहा हूँ कि ये जो हवेलियां कहाँ है, किस शहर में है, इतना ही याद रखना है आपको। फिर अगला जो टॉपिक देखेंगे अपन क्या है कि ये अपनी जो है हवेलियां कंप्लीट हो चुकी है। हवेली के बाद जो अगला टॉपिक है ओपन पढ़ेंगे बावड़ी। तो बावड़ी की आपके सामने इमेज आ चुकी है, ये है अबानेरी की चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी? अबानेरी की चांद बावड़ी। अबानेरी की चांद बावड़ी कहाँ है दोस्तों? दौसा में स्थित है। इसे बावड़ियों का सिरमौर भी कहा जा सकता है। ठीक है। वही अगर आपको कोई पूछ ले कि बावड़ियों का शहर किसको बोलते हैं, कमेंट में बताओ जरा कि बावड़ियों का शहर किसको बोलते हैं? बावड़ियों का शहर बोलते हैं अपना बूंदी को। तो कई बार अपन देखते हैं कि बावड़िया बहुत ही स्थापत्य का शानदार नमूना है। तो बावड़िया कुओं में बेसिकली डिफरेंस क्या है, बावड़ी की सिंपल डेफिनेशन क्या है और कुओं से किस प्रकार अलग है, मैं आपको बताता हूं। वह कुंड अथवा कुआं जिसके अंतर्गत नीचे समतल यानी कि बेस में जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं? बावड़िया बोलती है। ठीक है, क्या बोलती है? बावड़िया। राजस्थान की जो प्रथम बावड़ी जो है होती है वो जिसका नाम क्या है? अबलेश्वर की बावड़ी। राजस्थान की प्रथम बावड़ी वो है अबलेश्वर की बावड़ी, जिसका उल्लेख शुंग कालीन में
शुंगकालीन साहित्यों में लिखा गया है, यानी जो अबलेश्वर बावड़ी है शुंगकालीन है, ठीक है। वही बात की जाए अपने मारवाड़ में जो प्रथम बावड़ी बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? राव जोधा को, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी और उन्होंने बावड़ी बनाने के लिए अलग से एक विभाग स्थापित किया था जिसका नाम रखा था इमारत खाना। मारवाड़ में बावड़ी का श्रेय किसको देंगे अपन? राव जोधा को। कौन सा विभाग स्थापित किया गया था बावड़ियों के लिए? इमारत खाना। बाकी बावड़ी 4 प्रकार की होती है, उतना अपना आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है। कौन सी बावड़ी किधर है आपको ये ध्यान रखना है। तो मैंने बावड़ी के बारे में बेसिक डेफिनेशन दी हुई। बावड़ियों का शहर कौन सा है? बूंदी है। अबानरी की चांद बावड़ी है, वो कहाँ है? दौसा में है, जिसको बावड़ियों का सिरमौर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर बात की जाती है जो पहली बावड़ी कौन सी है? राजस्थान में, वो है अबलेश्वर की बावड़ी, शुंगकालीन साहित्य में लिखी हुई है, ठीक है। फिर बात की जाती है मारवाड़ के अंदर, स्पेशली मारवाड़, आपको पता है मारवाड़ प्रदेश में कौन कौन जिले आते हैं? जोधपुर और पाली मारवाड़ प्रदेश में आते हैं, ठीक है। तो मारवाड़ की बावड़ी, मारवाड़ में जो प्रथम बावड़ी बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? राव जोधा को दिया जाता है, ठीक बात है, जिन्होंने बावड़ी बनाने के लिए अलग से एक विभाग स्थापित किया था जिसका नाम था इमारत खाना, ठीक है। वो एक एक बावड़ी देखेंगे और जो पहले तो अपन देखेंगे एक बड़ी बावड़ी देखेंगे और जिसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में कौन सी बावड़ी किस शहर में, अपन को इतना ही देखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं बावड़ी का सबसे पहले बात की जाती है चांद बावड़ी, अबानेरी की चांद बावड़ी, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में इमेज ही बताई थी, वही अबानेरी की चांद बावड़ी है, ठीक है। इसकी क्या क्या विशेषता पड़ते हैं? दौसा जिले के अबानेरी स्थान पर ये स्थित है, सही बात है, मैंने बताया दौसा में स्थित है। इसको उपनाम क्या होता है? अंधेरे उजाले की बावड़ी। ये बावड़ी इतनी बड़ी है कि इसके आधी बावड़ी के जगह पर उजाला रहता है, आधी बावड़ी में अंधेरा रहता है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? अंधेरे उजाले की बावड़ी भी कहा जाता है, ठीक बात है। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-21 पर स्थित दौसा जिले में यह दौसा जिले का यह हृदय कहे जाने वाले सिकंदरा के निकट स्थित अबानेरी गांव में चांद बावड़ी स्थित है, ठीक है। कई बार अपन RPSC या अधीनस्थ बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई अपन एक जयपुर आगरा राष्ट्रीय मार्ग पर खड़े हैं, वहां पे राइट हैंड साइड में अबानेरी की चांद बावड़ी है, तो बताओ अपन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH-21। वैसे ही आपको हर क्वेश्चन पर नहीं पूछा जाएगा, जो कोई इंपॉर्टेंट राजमार्ग या फिर इंपॉर्टेंट कोई दर्शनीय स्थल होगा उसी पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, कौन से राजमार्ग पर स्थित है? NH-21 नेशनल हाईवे 21, ठीक है। दौसा जिले के हृदय कहे जाने वाले सिकंदरा निकट कौन सी है? अबानेरी गांव में चांद बावड़ी स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 9वीं शताब्दी में निर्मित इस बावड़ी का निर्माण राजा मिहिर भोज, अबानेरी की चांद बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? राजा मिहिर भोज, जिन्हें की चांद नाम से भी जाना जाता है। चांद बावड़ी की बनाने के कारण इसको चांद नाम से भी जाना जाता है, किसको? मिहिर भोज को, ठीक है। और उन्हीं के नाम से इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी रखा गया, सही बात है। अब इसकी गहराई की बात की जाती है 100 फीट। आप एक बार देख लो, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि अबानेरी की जो चांद बावड़ी है वो कितनी गहरी है। 100 फीट से अधिक है, यह विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है, ठीक है। सीढ़ियाँ है 35 सीढ़ियाँ। ये जो 35 सीढ़ियाँ है वो अपने भूल भुलैया विस्मित मार्गों के लिए अपने विख्यात है, ठीक है। अब देखते हैं इस बावड़ी के आसपास में और कौन से स्थल स्थित है। इस बावड़ी के सामने प्रसिद्ध हर्षद माता का मंदिर है। हर्षद माता का मंदिर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस बावड़ी के सामने हर्षद माता का जो है मंदिर स्थित है, ठीक है। बावड़ी के संबंध में किंवदंती प्रचलित है कि इस बावड़ी का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा किया गया है। कहा जाता है कि जो बावड़ी है अबानेरी की चांद बावड़ी, इसको भूत प्रेतों के द्वारा निर्माण किया गया है, ठीक है। इसलिए इसको अंधेरे उजालों की बावड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। यह मान्यता है कि चांद बावड़ी, आलूदा की बावड़ी और भंडारेज बावड़ी, जो तीनों ही कहाँ पर है? दौसा में है, को एक रात में बनाया गया है, ठीक है। ऐसी एक मान्यता है या किंवदंती मान सकते हो कि अबानेरी की चांद बावड़ी, आलूदा बावड़ी और भंडारेज बावड़ी तीनों को एक साथ एक ही रात में बनाया गया है और तीनों आपस में जाके आगे एक सुरंग में मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ अंग्रेजी फिल्म द फॉल, हिंदी फिल्म पहेली व भूल भुलैया सहित अन्य फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग भी हो रखी है। भूल भुलैया कौन सी है? फर्स्ट वाली, सेकंड वाली नहीं, अभी जो आई वो नहीं, भूल भुलैया फर्स्ट अक्षय कुमार वाली। तो यहाँ पर कहते हैं भाई ये जो है बड़ी विस्मय जगह है, यहाँ पर जो तीनों बावड़ी आगे जाके एक सुरंग में मिल जाती है। यहाँ पर अंग्रेजी फिल्म द फॉल, हिंदी फिल्म पहेली और भूल भुलैया अन्य की शूटिंग भी हो चुकी है। चांद बावड़ी जोधपुर जिले के मेहरानगढ़ दुर्ग में भी स्थित है, इसे चौहान बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। एक जो है चांद बावड़ी जोधपुर जिले में भी, जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, इसको चौहान बावड़ी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है।
तो अपने डिटेल में अबानेरी की चांद बावड़ी देखा। अब अन्य बावड़ी देखते हैं और कौन से स्थान पर है, कहाँ पर है, बस इतना ही देखना है। इसके ज़्यादा डिटेल में आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। एक है भुवानिया कुंड। भुवानिया कुंड कहाँ है? अबानेरी दोसा में है, ठीक है, याद रखना। बंडारेज की बावड़ी, आलूदा बावड़ी मैंने अभी बताया, अबानेरी दोसा में है, ठीक है। एक है सतबीज देवरी की बावड़ी। सतबीज देवरी की बावड़ी कहाँ पर है? सतबीज देवरी की बावड़ी है अपने चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। एक है देवरा बावड़ी। देवरा बावड़ी कहाँ है? बेगू, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। नाथ जी पुरजी की बावड़ी, ये कहाँ है? बेगू, चित्तौड़गढ़ में। सुनार की बावड़ी, सुनार की बावड़ी कहाँ है? अपने बेगू, चित्तौड़गढ़ में। माता जी की बावड़ी, माता जी की बावड़ी अपने बेगू, चित्तौड़गढ़ में। बस इनका नाम याद रखना और ये कहाँ पर, इतना ही ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। एक दूध बावड़ी है। दूध बावड़ी कहाँ है? अपने आबू में। जालर बावड़ी, जालर बावड़ी है फिर से बेगू, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। एक है भारतीयों की बावड़ी। भारतीयों की बावड़ी कहाँ है? गांधीनगर, चित्तौड़। ये गांधीनगर गुजरात नहीं है गाइस, गांधीनगर चित्तौड़ में है भारतीयों की बावड़ी। फिर बात की जाती है रानी जी की बावड़ी, बूंदी में। बूंदी से आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था बावड़ियों का शहर किसको बोलते हैं? बूंदी को बोलते हैं। तो रानी जी की बावड़ी कहाँ? अपने बूंदी में है, ठीक है। एक मामादेव कुंड है, जो मैंने आपको कुंभलगढ़ दुर्ग जब पढ़ाया था तभी बताया था कि ये कहाँ पर है? कुंभलगढ़ राजसमंद में है, ठीक है। पाताल तोड़ या लंबी बावड़ी, ये अपन का है धौलपुर में है, ठीक है। हर्षनाथ की बावड़ी, ये का है? हर्षगिरी सीकर में है, ठीक है। एक नौलखा बावड़ी है, वो कहाँ पे? डूंगरपुर में। तो गाइस अपन ने आज महल के बाद स्तंभ, मीनारे और बावड़ी ये सभी और हवेलियां भी कवर की है। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राम राम, जय श्री कृष्णा।